राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री परशुराम भगवान की, श्री दशावतार भगवान की, जगत जननी दुर्गे मैया की, उमापति महादेव की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ
नमामि रामं रघुवंशनाथम्। 51 में थोड़े से पाठ करते हैं। बालकांड 51 में उसके बाद जो तुमरे मन अति संदेहो तो किन जाई परीक्षा लेहूं। तब लगी बैठ हूँ बट छाई जब लगी तुम यही हूँ मोहि पाई। जैसे जाय मोह भ्रम भारी करे सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिवाय सुपाई करहि विचारो करूं का भाई। यहाँ शंभु मन अनुमान दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण। मोरेहु कहे न संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नाही। हुई यही सोई जो राम रचिराका को करी तर्क बढ़ावई साका। अस कही लगे जपन हरि नाम गई सती जह प्रभु सुख नाम। पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप। आगे हो चल पंत तेहि जहि आवत नर भूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय गुरु भई सब संतन की जय। सती जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ। भगवान शिव समझाने का भी प्रयास करते हैं और संशय भी कैसा है। सती जी के मन में यही बात आती है कि भगवान शिव हैं, वो एक सामान्य राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम तो किया सो किया, कह रहे सच्चिदानंद जग पावन। प्रणाम करते हुए संबोधन करते कि ये सच्चिदानंद है, सारे जगत को पवित्र करने वाले। और ये सत्य चित्त आनंद ये लक्षण है ब्रह्म का। इसीलिए मन के भीतर भावना दूसरी बनती है, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सभी शास्त्रों में वेद पुराणों में ब्रह्म का लक्षण कहा है कि ब्रह्म व्यापक है। जो व्यापक नहीं वो ब्रह्म नहीं। इसीलिए वो कण कण में उसका वास है, खट खट वासी है, क्योंकि वो सर्वव्यापक विभू तत्व है। तो सभी शास्त्र वेद कहते हैं ब्रह्म व्यापक है। फिर बिरज, उसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं, परम शुद्ध है, अज है, उसका कभी जन्म नहीं, अजन्मा है, अकल समस्त कलाओं से रहित। कल भी वर्णन किया था कि भगवान शिव के बारे में कहा जाता है उनके दो स्वरूप हैं, सकल और निष्कल कलाओं से युक्त और वही निष्कल स्वरूप भी है। अकल अनी है, उनमें किसी प्रकार की कोई ईह नहीं, ईह माने किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, कोई चेष्टा नहीं और किसी प्रकार का उनमें कोई भेद नहीं। ये है ब्रह्म के लक्षण जो समस्त वेद वेदांत शास्त्र प्रतिपादित करते हैं। लेकिन जो ब्रह्म ऐसा है वो क्या कोई एक निश्चित रूप में हो सकता है? क्या कोई मनुष्य का रूप धारण कर सकता है? यही संशय संदेह उत्पन्न हुआ सती जी के मन के भीतर कि जो व्यापक ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद है, क्या वो एक आकृति लेकर के प्रकट हो सकता है? ये संदेह है। और यही संदेह समझ ले अवतारवाद के विषय में भी है। कल विस्तार चिंतन किया था कि इसी हमारे सनातनी समाज में ईश्वर को मानने वाले हैं, परमात्मा को मानने वाले हैं, उनकी पूजा उनकी उपासना करते तो हैं, निर्गुण तत्व की उपासना तो करते हैं, लेकिन सगुण को स्वीकार नहीं करते।
एक बड़ा विभाग है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत। ऐसे कुछ चीजों का विचार अच्छे प्रकार से करना चाहिए। जैसे हमारा 3 रूप आप कह सकते हो। एक हमारा व्यक्त रूप है, ये पंच भौतिक शरीर। इसका क्या एक इसमें गुण भी हैं। आप कहते हो सुंदर है, गोरा है, काला है, मोटा है, लंबा, क्या बता रहे हो इसके गुण और इसकी आकृति तो है ना। इस सगुण, इसमें गुण भी हैं और इसमें आकार भी है। लेकिन इसके भीतर हम कहें जीव कैसा है, समझना चाहिए। ये आपके हैं, आपका ही हमारी चर्चा चल रही है। ये रामचरितमानस आपसे अलग नहीं है। ये राम की चर्चा करके ये आपको अपनी चर्चा कराता है, क्योंकि भगवान का वचन इसी रामचरितमानस में ही है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनिज सहज स्वरूपा। इस रामचरितमानस के द्वारा हम चिंतन करते हैं भगवान के स्वरूप की, और चिंतन करते करते हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो एक तो हमारा ये व्यक्त रूप है जिससे हमारा सारा व्यवहार चलता है, लेकिन भीतर वाला निकल जाए इसमें से तो वो कई बार कहते हैं व्यवहारिक जगत में, चलो भाई उसके यहाँ चलते हैं, वो फला फला व्यक्ति नहीं रहे, चले गए और हम घर गए तो उनकी वो बॉडी पड़ी है वहां पर। हम कहें ये है तो यहाँ पर लेटे हुए हैं, कहा नहीं ये तो इनका केवल शरीर है, मिट्टी है उनमें, तो नाम बदल जाता है। फिर उसको शरीर नहीं कहते, कहते मिट्टी। मिट्टी आई कि नहीं, ऐसी कहते हैं ना, मिट्टी गई कि का संस्कार हुआ कि नहीं, का नाम बदल जाता है। तात्पर्य है कि ये तो केवल शरीर है, ये शरीर जिसके कारण कार्य कर रहा था, भीतर जो जीव था, जो जीव वो निकल गया। हम पूछे जीव की क्या आकृति है, कोई आकार है? यही मनुष्य का जीव अपने कर्मों के फल स्वरूप चला गया चींटी के शरीर में, तो कितनी बड़ी आकृति हो गई का चींटी के बराबर। यही चला गया किसी हाथी के शरीर में, तो कैसी आकृति हुई? कहा जो जीव है उसमें गुण तो है, जैसे उसके संस्कार हैं, सज्जन के गुण हैं कि दुर्जन के गुण हैं, देखो सब उसी का फर्क पड़ता है जीवन व्यवहार में। तो उसमें गुण तो है लेकिन उसमें कोई आकार नहीं। तो 2 हो गए, एक है ये शरीर जो सगुण भी है और साकार भी है। दूसरा कहा जो जीव है, कहा वो सगुण तो है लेकिन इसका कोई आकार नहीं है, वो जिस शरीर में प्रवेश करता। अच्छा हम पूछे जीव जब बालक रूप में था तो छोटा आकार, और जब वृद्ध हो गया, बड़ा हो गया तो उसकी अपनी कोई आकृति नहीं। और इन दोनों को जो सत्ता प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है आत्मा से। ये 3 चीजें याद रखें, शरीर के भीतर जीव, और जीव का भी जो अधिष्ठान है वो है आत्मा। और आत्मा निर्गुण भी है, उसमें कोई गुण नहीं, केवल सत्ता रूप है, वो शक्ति स्वरूप है, सत्ता रूप है। उसकी सत्ता से ही जीव को सत्तावान होता है, और जीव में जैसे संस्कार हैं उसको संस्कारों के अनुरूप, उसके कर्मों के अनुरूप उसको शरीर की प्राप्ति होती है, और वो सारे जगत में व्यवहार करता है। चीज समझ में आ गई? बस ये समझ लो, यही परमात्मा का भी स्वरूप समझना है। परमात्मा जो ब्रह्म, जिसकी चर्चा बार बार चल रही है, ब्रह्म है निर्गुण और निराकार। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म जब माया की उपाधि लेता है, और माया कैसी है? एक रचई जग गुण बस जाके, ये माया का परिचय है। इसी रामचरितमानस में कहीं, उपनिषद की बात नहीं है, उपनिषद बहुत की बात नहीं कर रहे, रामचरितमानस की ही बात है। आगे चौपाइयां आएंगी जगह जगह पर। सब ये माया कैसी है? कहा ये 3 गुण वाली है। इसी माया को जब अपने पर आरोपित किया, इस उपाधि ग्रहण की ब्रह्म ने, तो वो जो ब्रह्म निर्गुण निराकार था वो हो गया सगुण, लेकिन अभी कोई आकृति नहीं। और ये मायोपाधिक, जब ये माया की उपाधि इसको प्राप्त हुई तो इसको हम कहते हैं ईश्वर। अब ब्रह्म नहीं कहेंगे, समझ गए? अपने सनातन धर्म के ये मूल रहस्य है। अगर ये नींव पक्की हो गई तो आगे वेदांत आपके लिए बड़ा आसान। ज्यादातर हम गड्ढ करते हैं, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा सब एक ही भाव में कह देते हैं।
ये सब अलग अलग है, सब परिभाषित है हमारे शास्त्रों में। ब्रह्म जैसी कभी बात चले, ब्रह्म परमात्मा समझ लेना किसकी बात हो रही है, का ये परम तत्व है, ये निर्गुण निराकार की बात हो रही है। जैसे ही बात आए ईश्वर की तो समझ लें अब वो निर्गुण नहीं रहा, अब वो मायोपाधिक सगुण हो गया है। अब उसमें गुण है, उसमें इच्छाएं हैं, लेकिन अभी कोई आकृति नहीं। और देखिए समाज में सबसे ज्यादा इसको मानने वालों की बहुतायत है। किसको? ईश्वर को। यहां तक कि अपने सनातन धर्म में भी जो सगुण साकार को, भगवान को नहीं मानते, सगुण साकार को नहीं मानते, तो वो भी ईश्वर को मानते हैं, एक वर्ग है। और अपने धर्म से अलग जो है कुछ और, उनकी भी यही कल्पना है, उनकी भी बात यही है कि हमारा जो ईश्वर है उसका कोई शरीर नहीं, उसकी कोई आकृति नहीं, लेकिन उसमें गुण है। क्या गुण है? कि वो करुणा करने वाला है, वो दयालु है, वो अपने जो भी भक्त है उन पर कृपा करता है। तो क्या आ गए? गुण तो आ गए ना। इसीलिए वो आपको कहते हैं, देखो ये कौन है? का ये बुत परस्त है, मतलब मूर्ति पूजा करने वाले हैं। आपकी कहीं ना कहीं वो ऐसी उपेक्षा करते हैं। तो वो कौन है? तो कहा वो किसी साकार को नहीं मानते। समझ ले, विश्व पटल पर जो अन्य धर्म वाले वो भी इसको मानते हैं। किसको? कहा ईश्वर तत्व को। शायद ब्रह्म का उनको बोध ना हो, वो सगुण साकार को स्वीकार ना करें, लेकिन ईश्वर को का वे भी स्वीकार करते हैं। इस धारणा में आप कहते हैं ईश्वर एक है। चर्चा चलती है खूब समाज में। तो एक हो गए ब्रह्म जो निर्गुण निराकार, वही जब माया की उपाधि धारण कर लेते तो हो जाते हैं सगुण निराकार, उनको हमने कहा ईश्वर। और वही कभी जैसा उनका प्रयोजन, भाई सारी सृष्टि के वही कर्ता धर्ता है, वही माया के रजोगुण को धारण करके ब्रह्मा स्वरूप होकर के सृष्टि का सृजन करते हैं, वही माया के सत्य गुण को धारण करके हरि रूप होकर हो जाते हैं और सारी सृष्टि का पालन करते हैं। और वही परम तत्व ही माया के तमोगुण को धारण करके इस सृष्टि के संहारक हो जाते हैं। नाम पड़ता है शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एकार्थ को योगी रोज इसी बात को कह रहे हैं कि ये जो हम इनको अलग अलग देख रहे हैं कि ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, एक सृष्टि का सृजन करने वाले, सृष्टि का पालन करने वाले हैं और तीसरे सृष्टि का संहार करने वाले हैं। ये कब तक है? कहा जब तक हम गुणों का रहस्य नहीं समझते, जब तक हमें परम तत्व का ज्ञान नहीं, अविवेक की स्थिति में है, तब तक ये अलग अलग हैं। और जैसे ही प्रणव अक्षर अर्थात कहा जब आप तत्व की दृष्टि से इनको विचार करते हैं तो ये तीनों एक ही हैं। समझ आ गई? हाँ, ये ज्ञान पाना जरूरी है। कथा तो आपको सब पता है, राम कथा सब संक्षेप सुना हुआ है आपने। वही जो ईश्वर तत्व हुए, जो जिन्होंने सृष्टि का पालन का करने का कार्य लिया। देखो जो बनाने वाला है, जैसे आप घर का निर्माण करो तो राजगीर और जो पहले लेबर मिस्त्री लगते हैं तो वो प्रारंभ में लगते हैं, और घर मकान पूरा बन गया तो उसकी आप करें तो विदाई, तो फिर दोबारा घर में नहीं आते। कुछ नया निर्माण ना करना हो तो बात अलग है। अच्छा, बुलडोजर बाबा की जरूरत कब पड़ेगी? बड़ा प्रसिद्ध है हमारे यूपी में तो आजकल कम से कम बुलडोजर मॉडल खूब चल रहा है। जहां जिसने कुछ आतंक मचाया तो बाबा जी बिल्कुल निस्ते नाबूद कर देते हैं उसका। बिल्कुल क्या किया? घर तोड़ना, संहार करना हो तो उसकी आवश्यकता पड़ती है आखिरी में, है कि नहीं? बनाने, निर्माण करने वाले की, सृजन करने वाले की प्रारंभ में आवश्यकता है, और विध्वंस करने वाले की आवश्यकता है समापन पर। लेकिन जो मेंटेनेंस वाले हैं, डायरी मीटिंग कर रखी होगी आपने, ये कारपेंटर का नंबर होगा, कोई टूट फूट गया तो कारपेंटर को बुला लिया, कोई बिजली वाले का नंबर होगा, कोई प्लम्बर का नंबर होगा, है कि नहीं? घर को पुताई वाले का प्रतिवर्ष कराते होंगे, कोई टूट फूट हो जाए तो एक आध दो ऐसे होंगे जो टूट फूट सही करने वाले होंगे, है कि नहीं? जो
सृजन करने वाला, उसकी आवश्यकता प्रारंभ में है, संहार करने वाले की आवश्यकता बाद में है, लेकिन जो पालन करने, जो मेंटेनेंस करने वाले हैं, तो वो किसी ना किसी रूप में वो हमेशा आते रहते हैं। समझ रहे सिद्धांत? बस यही समझ लें, जो भगवान श्री हरि हैं, जो सतगुण धारण करके प्रकट हुए हैं, उनका कार्य है सृष्टि का पालन करना। तो जब पालन का कार्य है तो वो समय समय पर कोई ना कोई रूप लेकर के, जैसा प्रयोजन है, और कुछ नहीं तो 10 रूप तो नहीं दिखाई दे रहे, दशावतार है ही। कभी आवश्यकता पड़ी मत्स्य के रूप में तो मछली के रूप में आ गए, आवश्यकता हुई मंदातक को धारण करना है पीठ पे तो कूर्म रूप में, कच्छप रूप में आ गए, कभी आ गए ब्राह्मण के रूप में वामन बन करके, कभी आए क्षत्रिय वंश में राम और कृष्ण बन करके। तो जैसा प्रयोजन है वही, कभी वाराह रूप में आए, कभी नरसिंह रूप में आए, जैसा प्रयोजन है तो बार बार आते हैं। तो कौन है? यही है उनका अवतार। सबसे मूल में कहा ब्रह्म, वो निर्गुण निराकार सत्ता है। वही जब माया की उपाय धारण की तो हो गए वो ईश्वर, और वही जब ऐश्वर्य को धारण करके जब इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, उनका ऐश्वर्य प्रकट होता है उस रूप में, तो उसको हम कहते हैं भगवान, अवतार। समझ बात? इसलिए के शब्द है भग धनवान। वान कहते हैं प्रचुरता के अर्थ में, जो भग से युक्त है। तो भग क्या कहते हैं? जैसे शब्द होता है ना बलवान। अब कोई आए थप्पड़ मार के चला जाए, उसको कहोगे बलवान? बलवान मतलब जिसमें प्रचुर मात्रा में बल हो, 2 4 10 हो तो अकेले निपटा दें। जैसे हमारे यहाँ के अभी एक ओलंपिक में एक पहलवान एक ही दिन में 3 पहलवान को हराया था उसने। बस वो कुछ रहा, कुछ संजोग ऐसा डिस्क्वालीफाई जो आगे हुई, लेकिन एक ही दिन में वो ये होता नहीं था। इसी बात कुछ ऐसा हुआ, एक ही दिन में उसको 3 लोगों से भिड़ना पड़ा, और पिछले जो विजेता था उसको भी उसने हरा दिया था उसी दिन ही। तो कहेंगे ना कौन है? का बहुत बलवान है। बच के रहना ऐसे से, बिना मदद आकर के उनसे मुजोरी मत करना, नहीं तो फिर एक ही मुक्के में सारी बत्ती बाहर। धनवान किसको कहेंगे? का छोटे मोटे कुछ लाख 2 लाख वाले को नहीं, क्योंकि आजकल लाख 2 लाख का मोबाइल जेब में लिए लोग घूमते रहते हैं ऐसे ही। कौन? का जिसका प्रचुर मात्रा में धन हो, उसको कहते हैं धनवान। ऐसे ही भगवान, जो भग से संयुक्त हो, और भग भी कहा प्रचुर मात्रा में समग्र रूप में हो। ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य श्रेय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतीर्ण। ये 6 भग कहे गए। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 भग हैं, जिनमें ये 6 भग समग्र रूप में विराजमान रहते हैं, उनको हम कहते हैं भगवान। वही निर्गुण निराकार जब इन 6 भगों को धारण करके, और देखो कैसा ऐश्वर्य है परमात्मा का, हमारा भी ऐश्वर्य है। क्या ऐश्वर्य है? कभी भी आप दिखाते हो कैसे? घर में कोई आया तो दिखाते नहीं, ये हमारा ड्राइंग हॉल है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा बाथरूम है, ये रसोई है, ये हमारा पूजा का मंदिर है, दिखाते हो ना। फिर कोई ले गया अपनी फैक्ट्री घुमाने के लिए, पहले लोग ले जाते थे ग्रामीण क्षेत्रों में अपना खेत दिखाने, वो देखो जहां तक पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, बाग दिखाई दे रहा है, वहां तक हमारी जमीन है। क्या दिखा रहे हैं? ऐश्वर्य कितना है? जितना भी है थोड़ा ही है। भगवान का ऐश्वर्य सब संपत्ति रघुपति के आही। ये भरत की निष्ठा है, तब भरत का इतना प्रेम भगवान का। वो भले उनको एक अधिकार मिला हो सबको संभालने का, लेकिन सब कुछ करते हुए उनके चित्त में सदैव ये भाव बना रहता है कि ये जो भी संपत्ति है सब मेरे ईश्वर की, मेरे प्रभु की है। तो सारा ऐश्वर्य किसका है? किसका है? आपका है। अरे बस कब आंख बंद हो जाए सब धरा का धरा रह जाता है। तो पृथ्वी मां भी कहती है कई बार, जब लोग आके झंडा गाड़ते हैं ना कि ये देखो ये प्लॉट मेरा है, पृथ्वी मां भी हंसती कहती कितने आए और कितने कह के चले गए, अब कुछ देर कुछ क्षण तुम भी यहाँ पर आराम विश्राम कर लो। किसका ईश्वर है? और देखिए वास्तव में कुछ आपका है भी नहीं है, कुछ जमीन है आपकी,
बस इतना ही समझ लो, ये सारी जो जमीन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। जिस दिन उनको आवश्यकता पड़ गई ना तो आपको देंगे ये मुआवजा, पकड़ो और जाओ। है कि नहीं ये वास्तविकता? ऐसे ही ऐश्वर्य। फिर कहा धर्म, थोड़ा बहुत धर्म तो हम भी कर लेते, अनुकूल परिस्थिति हो। परिचय तो होता है आपातकाल में। धीरज धर्मवित्त अरुणारी, आपातकाल पर किए चारी। धर्म की परीक्षा होती है प्रतिकूल परिस्थिति में। जहां प्रतिकूलता आई तो सारा धर्म माना जाता है भूल। और आजकल के समय तो देखिए, थोड़ा सा एक लोभ दिख जाए, थोड़ा लाभ दिख जाए तो अपने धर्म का विरोध करने वालों के पैर पकड़ लेते हैं। ये हमारे सनातन धर्मों में बहुत है, सनातन धर्मावलंबियों में। दूसरे में बिल्कुल कुछ नहीं है, वो चाहे कुछ हो जाए, उनका मत कभी नहीं जाता जो उनके धर्म से अलग है, जिनके बारे में है। ये हमारे सनातनी सबसे ज्यादा है, उनको धर्म की कोई चिंता नहीं, बस दाल रोटी की चिंता उनको ज्यादा रहती। ये नहीं जानते आस पड़ोस का वर्तमान परिदृश्य देखते नहीं कि कहां कहां जाए। कितने बड़े भी धन्ना सेठ थे, जब वहां आतंक फैला तो सबको छोड़ के भागना पड़ा। भाई पड़ोस में चली रही है घटनाएं, बहुत सावधान रहना चाहिए। धर्म, जिनको साक्षात धर्म का विग्रह माना गया। और प्रभु श्री राम की चर्चा चले तो रामो विग्रहवान धर्मम। राम को तो कहा गया, ऐसा प्रश्न पूछा, क्या कोई ऐसा है जिसमें धर्म के सारे लक्षण विद्यमान हो? तो वहां वर्णन किया देवर्षि नारद जी ने वाल्मीकि रामायण में कि हाँ ऐसा है कौन? तो कहा राम, जिनमें धर्म के समस्त लक्षण विद्यमान है, समग्र लक्षण, बल्कि वो साक्षात धर्म के विग्रह हैं। अगर धर्म की कोई मूर्ति बनाई जाए तो मूर्ति बनेगी हमारे प्रभु श्री राम की। इसके लिए सदियों से वो चला है, जो आंदोलन, सदियों से संघर्ष चला है। किस लिए? वहां केवल राम की प्रतिष्ठा नहीं है अयोध्या में, वो वास्तव में धर्म की प्रतिष्ठा है। इसलिए पूरे सैकड़ों वर्षों से लोगों ने अपने जीवन को बलिदान किया है। केवल राम का मंदिर नहीं है, बल्कि वो धर्म का मंदिर है। धर्म की प्रतिष्ठा वहां पर हुई है। और दिखाई देता पूरे विश्व में इस समय चल रहा है, पूरा विश्व उस समय राम में था। उन्होंने उस समय अनुभव किया जब अयोध्या जी में थे उस 22 जनवरी को। बिल्कुल अंदर से एक रोमांच सा हो रहा था कि हाँ आज क्या हमें एक अनुभव हो रहा है। धर्म समग्र रूप में है। देखो दो हो गए, ऐश्वर्य, धर्म, यश। हमारा भी यश है। कितना कितना होता, हमारे मोहल्ले वाले सब हमको जानते हों, नहीं है तो मेरठ वाले जानते होंगे, नहीं तो शायद यूपी के लोग जानते होंगे, किसी का भारतवर्ष में जिसका भी हो 2-3 पीढ़ी चलता है। अभी हम यहाँ पे पूछे कि आपके पिता का नाम, आप झट से बताओगे। हम कहें आपके बाबा का नाम, आप बता दोगे। फिर हम जैसे ही पूछे आपके पर बाबा का नाम, तो शायद हो सकता है बिरला कोई हो जिसको याद हो। भाई 1, 2, तीसरी पीढ़ी आपको यही याद है, चाहे उनके कितनी महिमा वहां रही होगी उस समय। अपने से उनको भी लगता हो कि बस मेरे बगैर तो दुनिया चलने वाली है नहीं, लेकिन तीसरी पीढ़ी में ही। और आपने तो याद भी रखा है, अगली पीढ़ी आएगी तो बच्चों का कई बार हम पूछ लेते हैं, पिता का नाम तो बता देते हैं, बाबा का नाम उनको नहीं पता। जिनके वर्तमान में है उनको तो पता है, लेकिन जिनके बाबा नहीं है तो छोटे बच्चों को बाबा का नाम नहीं पता है कि नहीं? ऐसा कितना यश है, थोड़ा सा। और परमात्मा भगवान का यश, चारों युग प्रताप तुम्हारा, तीनों लोक जगत उजियारा। जिनका तीनों लोक में, चारों युग में राम जी की कथा अगर है तो केवल त्रेता में नहीं, केवल द्वापर में नहीं, कलयुग में नहीं, सतयुग में तो स्वयं भगवान शिव ने गाथा गाई है। जो शिव पार्वती संवाद है वो माना जाता सतयुग में उन्होंने इसकी रचना की है। रची महेश निज मानस राखम, पाई समय शिवासन भाखम। सतयुग में उन्होंने रचना कर दी। चारों युगों में उनका यश है, उनको हमने कहा भगवान। तो ऐश्वर्य, धर्म, यश, चौथा कहा श्री। श्री जी नाम से विराजमान है यहाँ पर। श्री मतलब कहते
नारायण मिले ना मिले, श्री जी जरूर मिल जाए। है कि नहीं? नारायण की पूजा क्यों करते हो? नारायण आए और केवल अकेले आए, साथ में उनकी जो श्री है लक्ष्मी जी ना आए तो? कि कोई नारायण से प्रेम नहीं करता, सब प्रेम करते हैं लक्ष्मी से। इसीलिए चाहे वो कैसे भी किधर से भी आ जाए, रास्ते खोल करके रखते हैं। अब कितना आपके पास है, आप अपनी जांच लेना, अपनी एफडी कितनी है, कितनी रखी हुई है, कितनी चल अचल संपत्ति है, लेकिन सब है उन्हीं की ही। उनकी क्या है? कहा श्री साक्षात उनके चरणों की सेवा में लगी हुई है। उनको हमने कहा भगवान, और दो और कहे ज्ञान और वैराग्य। साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं। और यहाँ भी आया ज्ञान के धाम है, कल भी नाम में आया था परधाम, ज्ञान के जो परम धाम हैं, साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं। और वैराग्य की आप कल्पना नहीं कर सकते, सबके भीतर विराजमान हैं, लेकिन सबसे असंग है, कहीं उनका राग नहीं होता। ऐसे जो इन छह भगों से समग्र रूप में युक्त है, उनको हम कहते हैं भगवान। वही कभी अवतार लेकर के, और किस लिए? तो कल भी भगवान शिव ने मां भगवती समझाते हुए ये बात कही थी कि कौन है ये, तो उनका वर्णन किया और साथ ही कहा अवतरेयु अपने भगत हित। क्यों अवतार लेते हैं? कोई दुष्टों के संहार के लिए नहीं, इतना काम तो बैठे बैठे ऊपर से भी कर लें, किसी को भेज के काम करवा सकते हैं, वो सर्वसमर्थ हैं। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम, वो है ईश्वर। केवल दुष्टों के संहार के लिए नहीं, बल्कि परित्राणाय साधुनाम, सो केवल भक्तन हित लागी, अपने भक्तों के हित के लिए का वो एक सामान्य से मनुष्य का रूप लेकर के भी का वो प्रकट होते हैं, उसको हम कहते हैं अवतार। और वही अवतार की लीला, भाई उनकी महिमा तो सुनी वहां पर, जब भगवान शिव गए कुंभ ऋषि के पास में और उनसे जब कथा पूछी तो उन्होंने तत्व के साथ वर्णन किया, ज्ञान से युक्त कथा सुनाई भगवान शिव को, और परम प्रसन्न हुए, परम आनंदित हुए भगवान शिव। लेकिन सती जी ने कथा तो सुनी नहीं, और कथा सुन के फिर अगर किसी को उन्होंने भक्ति प्रदान की उन्हीं भगवान की, सती जी ने सुनी नहीं कथा तो भीतर ज्ञानवान हुआ नहीं। परिणाम स्वरूप वही समय था त्रेता युग का, और जब रास्ते में भगवान का वो अवतार स्वरूप दिखाई दिया, भगवान शिव जिनको रूप और स्वरूप दोनों का बोध हो गया, उनको तो रूप देख करके भले वो व्याकुल हैं, विवल हैं, उस रोते हुए नर मनुष्य को देख करके भी वो जान गए कि ये सच्चिदानंद है, और उन्होंने ऐसा कह करके प्रणाम किया। लेकिन जब ज्ञान नहीं हुआ सती जी को तो उनके मन में संदेह। देखो रूप को आप पहचान लेते हो, लेकिन स्वरूप के बारे में का, उसके लिए तो किसी पारदर्शी, किसी ऐसे महापुरुष जिसने उस तत्व का ज्ञान प्राप्त किया हो, जब उनसे हमें दृष्टि प्राप्त हो तब उसका दर्शन होता है। सती जी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, और संदेह यही कि जो परात्पर ब्रह्म है, जो व्यापक है, अज है, अनीय है, जो विरज है, वो एक सामान्य से मनुष्य कैसे हो सकते हैं। और ये बिल्कुल संशय बैठा रहता है मन के भीतर। चाहे आप कितनी पूजा पाठ करो, आप कहीं ना कहीं भगवान को सीमित रूप में पूजा उपासना करते हो। भाई कोई तो ऐसे जिनको भगवान के उस व्यापक स्वरूप का अनुभव है, और वो अवतार को नहीं मानते, उनके सगुण साकार को नहीं मानते। और बहुत सारे समाज में ऐसे देखा देखी परंपरा से प्राप्त भगवान के सगुण साकार को तो उपासना तो करते हैं, लेकिन उनके व्यापक स्वरूप का उनको अनुभव नहीं होता। जबकि उपनिषद बार बार इस बात का उद्घोष करते हैं, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, तुम जिसकी तुमने विग्रह रूप में उपासना की है उसको नहीं, बल्कि इनके विराट स्वरूप को जो कण कण में व्याप्त है उसको तुम ब्रह्म जानो। और वास्तव में सगुण साकार की उपासना इसीलिए है, सगुण साकार की सेवा, उपासना, पूजा इसलिए कि वो सगुण साकार की पूजा करते करते हमारा अंतःकरण चित्त निर्मल हो, और हमारे भीतर वो पात्रता आए जिससे हम उन निर्गुण निराकार परम तत्व का अनुभव प्राप्त कर लें। वो भीतर श्रद्धा उत्पन्न हो
किसी सदगुरु की शरण में जाएं और फिर उनसे उस तत्व का ज्ञान प्राप्त करके उसको अपने चित्त के भीतर धारण कर लें। इसके लिए है सारे सगुण साकार की उपासना। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी कामनाओं से घिरे रहते हैं और बस ये भावना है कि भगवान की पूजा करो और कामनाएं पूरी होती रहे, है कि नहीं? तो यही है सत्संग, इसी का नाम है कि हमें वास्तविक धरातल का बोध हो जाए। अच्छा, भगवान से प्रेम है, भगवान को चाहते हुए, भगवान से चाहते हुए, ये भक्तों का विभाग हो जाएगा। कुछ लोग के मन में होगा भगवान को भी चाहते हैं और भगवान मिले तो खाली क्यों मिले? भाई मोदी जी आए हमारे नगर में आए तो साथ में कुछ योजनाएं भी लेकर के आए ना। कोई प्रधानमंत्री आ रहा है तो पहले खाली आना कि हम क्या करेंगे उनको देखेंगे। लेकिन वास्तविकता तो यही है, कोई ऐसा है जो भगवान को ही चाहता है और कोई ऐसा है जो भगवान को भी चाहता है। भगवान भी मिले, साथ में उनकी कृपा भी मिलती रहे, तो अंतर तो है। वास्तव भगवत तत्व के बोध के लिए थोड़ी मन की उसको एक विशेष पात्रता, वो अधिकारित्व चाहिए, तब उसका दर्शन होता है, जो सती जी में न्यूनता है। देखिए यहाँ पर सती जी की महिमा कोई घटा नहीं रहे, यहाँ पर महिमा भगवान राम के महत्व को स्थापित करना है, किसी को घटाना नहीं, इसका निगेटिव भाव मत आना। समझे, हमारे शास्त्रों की रीति है। कई बार समाज में होता है। अच्छा, हनुमान जी ने एक बात कही थी जब विभीषण से मिले, एक विभीषण को आगे बढ़ाने के लिए एक बात कही ना, प्रात लेई जो नाम हमारा, तई दिन ताई न मिले आहारा। अगर कोई प्रातः काल हनुमान जी का नाम ले तो भोजन नहीं मिलता उसको, भोजन नहीं मिलता उसको। अरे दुनिया में कितने उनका नाम लेके भोजन खा रहे हैं। वही हम लोग तो है इसके लिए प्रमाण रूप में किसी कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, क्या कर रहे हैं? का भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हनुमान जी की महिमा में गा रहे हैं, और रोजगार ऐसे हुए तो उन्हीं के नाम को गा करके फिर भोजन प्राप्त हो रहा है। लेकिन सामने वाले को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कहते कैमुति किनाए, अरे क्या बात कहते हो, क्या बात करते हो? देखो तुम तो कम से कम मनुष्य शरीर में प्राप्त हुआ है, ऋषि कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, हम तो देखो वानर हैं, हमारा तो कोई नाम भी ले ले उसको आहार ना मिले, लेकिन हमें भी भगवान ने स्वीकार कर लिया, अपना गण बना लिया, अपना भक्त, अपना सेवक स्वीकार कर लिया। अरे तुम तो हमसे बहुत अच्छे हो। तो नहीं बात, तो ये सब लक्षण समझनी पड़ती कि इसमें क्या बात क्यों कही जा रही है। इसीलिए कल मैंने बात कही थी कि जो रामचरितमानस है उसके परम प्रतिपाद्य है प्रभु श्री राम, और जिनकी और कथा जो यहाँ शिव चरित्र चल रहा है, शिव सती संवाद है, शिव पार्वती कथा है, तो वो है राम कथा के महत्व को स्थापित करना, राम कथा का अधिकारी कैसा हो उसको स्थापित करना। बनवारी बात, ये बात समझ के रखना। यही कारण है कि आप अलग अलग पुराण की कथा सुनते हो, भ्रमित होते हो। इसलिए हमने जब शिव पुराण सुनाया उसके बाद पक्का कही होगी कि शिव पुराण के प्रतिपाद्य जो भगवान है वो भगवान शिव है। वहां पर वास्तव शिव भक्त के लिए प्रमाण है शिव पुराण कि वो शिव की भक्ति करते हुए उनके परम तत्व, उनके शिवत्व स्वरूप को प्राप्त कर ले। ऐसे ही कोई राम भक्त हो तो का उसके लिए प्रमाण जो ग्रंथ है वो शिव पुराण ने उसके लिए है रामायण। जब वो रामायण में आता है तो रामायण के द्वारा उसको भगवान श्री राम के रूप और स्वरूप दोनों का बोध होता है। तो रूप की सेवा करके उसका अंतःकरण की जो मलिनता है वो दूर होती है, और श्रद्धा से युक्त होकर के जब जाता है किसी संत की शरण में तो उनके राम के परम तत्व को जान करके सुन करके का उसको राम के तत्व का अनुभव हो जाता है। इसलिए यहाँ जो प्रसंग है ये शिव और सती का चरित्र, ये राम कथा की महिमा को स्थापित करने के लिए कि जिसने राम की कथा में मन लगाया तो उसके यश का वर्धन हुआ, और जिसने राम कथा में जाकर के राम कथा में मन नहीं लगाया तो उसका पहले तो यश था, बड़ा सम्मान से नाम लिया, और कथा नहीं सुनी तो उसको फिर नीचे ले आए। इसलिए गोस्वामी जी बार बार अब जो आगे नाम देंगे, जैसे कल कहा चले भवन संग दक्ष कुमारी, अब आगे जितनी बार भी नाम आएगा सती जी का तो जगत जननी नहीं बल्कि दक्ष सुता,
नहीं अब कल्याण, अभी आया हुआ दक्ष का कहूं नहीं कल्याणम। अब क्या कह रहे हैं, दक्ष की कन्या। तात्पर्य एक संकेत गोस्वामी जी कर रहे हैं कि राम जी के स्वरूप को देख के उनको अनुभव क्यों नहीं हुआ, कारण एक ही है, कहा भगवान की प्राप्ति में अपनी बुद्धि की दक्षता का मान नहीं चलता। यहाँ ये बुद्धि का मार्ग नहीं है, यहाँ तो हृदय की भावना चाहिए, यहाँ परम श्रद्धा चाहिए। जैसा जिनकी हम शरण में हैं वो जैसा कहें, जैसा उपदेश करें वैसा हम स्वीकार कर लें। इसी का नाम है श्रद्धा। हम बहुत नाम सुनते श्रद्धा, कई बार अखबारों में निकल के आएगा, अरे श्रावण मास के सोमवार के दिन परशुराम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। देखा जाए शब्द गलत है, आप कहें तो आस्थावानों की, भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, ठीक है, सभी श्रद्धालु नहीं है। क्योंकि श्रद्धा को जो परिभाषित किया तो वो परिभाषित किया शास्त्रेषु गुरु वाक्येषु सत्य बुद्ध्या अवधारयेत सा श्रद्धा कहता यथा यह वस्तु उपलब्ध है। इसलिए हमने कहा ये हमारी कथा, नाम लिख दिया राम कथा है, लेकिन ये है क्या, का ये राम कथा की क्लास चल रही। यहाँ कथा कम मिलेगी आपको, जो तत्व हैं, रहते हैं चौपाई को, वो सुनने को प्राप्त होगा। इसलिए कल भी हमारे समिति के अध्यक्ष जी कह रहे थे, सुभाष जी, कि यहाँ तो वही आएगा जिसको सुनना है। रोज ही लगभग जब बाद में बैठते यही चर्चा चलती है कि इस कथा में तो वही आएगा जिसको कथा, वास्तव में कथा सुननी है, अपना ज्ञान का वर्धन करना है। फालतू यहाँ पे ज्यादा कोई भीड़ लगने वाली है नहीं। और देखिए हमें देखा इतने लोग दिखाई दे रहे थे गंभीर सत्संग में, तो ये समझ लिया परशुराम भगवान की अहेतु कृपा हम सबके ऊपर है। ये तो ऐसे सत्संग स्वाध्याय में संख्या कम हो जाती है, जहाँ एक सामान्य कथा चलती है तो वहां भीड़ अच्छी खाली दिखाई देती है। तो ऐसे तो ये सारा प्रसंग है सती जी के चरित्र के द्वारा ये स्थापित किया गया कि अगर भीतर वो अधिकारित्व नहीं है, वो भीतर जैसी पात्रता चाहिए भगवत स्वरूप का दर्शन करने के लिए, अगर उसकी न्यूनता है तो स्वयं भगवान शिव भी आकर के आपको उपदेश करें।